के सेक्टर 5 स्थित शालीमार मॉल, जो ट्राई सिटी के पहले मॉल्स में से एक है, उसके मालिक आर.के. अग्रवाल ने कहा कि एमसी हाउस पंचकुला की संपत्ति कर के मुद्दे पर उनकी संपत्ति के संबंध में उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रहा है। मीडिया के एक वर्ग ने मेयर के हवाले से कहा था कि शालीमार मॉल पंचकुला में संपत्ति कर का सबसे बड़ा डिफ़ॉल्टर है, जिसके बाद अग्रवाल ने चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता की। अग्रवाल ने कहा कि यह एक सफ़ेद झूठ है और इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। अग्रवाल ने कहा, अगर कोई नगर निगम पंचकुला के रिकॉर्ड को ऑनलाइन जांचने का प्रयास करे तो पता चलेगा कि शालीमार मॉल को लगभग 7.5 लाख रुपए का संपत्ति कर अभी भी एमसी पंचकुला के पास अधिक जमा हुआ पड़ा है। यानी मैंने वास्तव में नगर निगम द्वारा बताई राशि से अधिक संपत्ति का भुगतान किया है। मैं तो डिफ़ॉल्टर कैसे हो सकता हूँ? घाव में नमक डालने के लिए वो मुझे सबसे बड़ा डिफ़ॉल्टर कह रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में एक फॉल्स प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है कि शालीमार इज़ ए डिफ़ॉल्टर इन प्रॉपर्टी टैक्स। उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए बनाई गई है और उसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि शालीमार मॉल की तरफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर कोई कुछ भी बकाया नहीं है। रादर शालीमार एस्टेट्स ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से 7,46,000 रुपये लेने हैं, जो कि उसने एक्सेस जमा करा रखी है। इसके बावजूद जो प्रोपोगंडा कॉरपोरेशन की तरफ से चलाया जा रहा है वो बिल्कुल झूठा है, उसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि जो भी ये प्रॉपर्टी टैक्स हमारी असेसमेंट हुई है, ये हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के ऊपर अपील जो फाइल की थी, उसके बाद जो ऑर्डर आया, उस ऑर्डर की जो कंप्लायंस है उसको करने के बाद ये असेसमेंट आई है। इसके बावजूद किसी किस्म का जब कोर्ट से ऑर्डर आ गया, उसके बाद किसी किस्म का कोई विवाद बाकी रह ही नहीं जाता। उसके बाद मुझे पता चला न्यूज़ रिपोर्ट से कि कॉरपोरेशन ने कोई ऐसा मता पास किया जिसमें वो ये कहते हैं कि हम जो इनकी असेसमेंट हुई है उसमें उसको दोबारा देखेंगे, जबकि उनको कोई पावर ही नहीं है दोबारा देखने की। जुडिशल ऑर्डर के ऊपर एग्जीक्यूटिव को द्वारा किसी तरह की कोई भी कार्रवाई विदाउट एनी पावर हो ही नहीं सकती। उनकी कोई पावर ही नहीं है। कोई रूल में, किसी एक्ट में ये लिखा ही नहीं है कि जुडिशली को एग्जीक्यूटिव सुपरसीड कर सके। सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने जो ये आप लोगों को ये दिए हैं, मैंने प्रेस नोट वगैरह, उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट जो एडिशनल जो मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जो पत्र लिखा है, उसके सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने उसके साथ लगाए हैं। वो डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स वो लेटर मैं आप प्रेस को रिलीज़ कर रहा हूँ, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ कर रहा हूँ। मैंने ऑफिशियल्स को चिट्ठी लिखी, मैं ऑफिशियल्स को मिलता रहा, मतलब कि ऑफिशियल्स को मैंने चिट्ठी लिखी, लेकिन मेरे को कोई इसका जवाब नहीं आया, इसीलिए मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। आपको क्या लग रहा है कि आपको क्यों टारगेट किया? मेरा इस मामले में ये कहना है, किसी भी तरीके का जुडिशियल ऑर्डर, क्या कोई भी उसको एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव पावर में ओवरटर्न कर सकता है? डज ही हैव द पावर, फर्स्ट ऑफ ऑल? सेकेंडली, इज दिस नॉर्मल? An order passed by a Kosi magistrate is being overturned or challenged in a house. Is this normal? If this is abnormal, if everyone thinks this is abnormal, then why is this happening? Is this not that I am being targeted right away? If I am being targeted right away, then why am I being targeted right away? अगर ये आप सबको भी abnormal लगता है कि एक हाउस एक जुडिशियल बिल को ओवरटर्न करने की कोशिश कर रहा है, एक मीडिया में फॉल्स प्रोपोगेंडा दे रहा है कि मैं किसी भी तरीके का टैक्स डिफॉल्टर हूँ, एज पर पेपर मैं उनसे पैसे लेता हूँ, मैं डिफॉल्टर कैसे हो सकता हूँ? अगर किसी भी तरीके की ऐसी स्टेटमेंट किसी भी पब्लिक सर्वेंट की तरफ से निकल रही है तो बिल्कुल क्लियर है कि मैं कहना कि टारगेट हो रहा हूँ। बाय एम आई बीइंग टारगेटेड? माई क्वेश्चन इज जस्ट वेरी एज सिंपल एज दैट। बेसिकली